गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार, प्राइमरी राइट्स ऑफ टेनेंट्स। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3 ग चैप्टर 3C के अंतर्गत काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार धारा 31 से 37 सेक्शन 31 टू 37 तक दिए गए हैं। सबसे पहले है जो प्राथमिक अधिकार है उसके अंदर है धारा 31 में काश्तकारों के लिए निवास करने के लिए मकान बनाने का अधिकार। धारा 21 के अनुसार प्रत्येक काश्तकार नियमों के अधीन रहते हुए उस गांव की आबादी भूमि में जिसमें वह धारण करता है अपने रहने के लिए बिना मूल्य के एक भूखंड बनाने का अधिकार रखता है जिसमें वह कृषि भूमि धारण करता है। परंतु यह और है कि उसके पास रहने का कोई मकान नहीं है तो वह एक आवेदन पत्र तहसीलदार को देगा जिसमें वह निवास के मकान के लिए जगह आवंटन की प्रार्थना करेगा। निवास के मकान में मवेशियों के लिए बाड़ा, छप्पर, बीज, भूसा, कृषि के औजार रखने का स्थान, जलाशय या टाका बनाने के लिए इच्छित स्थान भी निवास स्थान में शामिल माने गए हैं। नेक्स्ट, आवास गृह का अधिकार काश्तकार के अलावा उस गांव में 10 वर्ष या इससे अधिक समय से स्थायी तौर पर निवास करने वाले कृषि कर्मकार व शिल्पी को भी प्राप्त है। सेक्शन 32 के अंदर काश्तकारों को दूसरे प्राथमिक अधिकार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत लिखित पट्टे और उसके प्रतिलेख का अधिकार प्राप्त किया गया है। धारा 32 के अनुसार प्रत्येक काश्तकार को अपने भूधारक से अपनी भूमि का लिखित पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सेक्शन 33 धारा 33 पट्टे का रजिस्ट्रीकरण के स्थान पर प्रमाणीकरण, पट्टों को अनुप्रमाण करने का अधिकार। धारा 33 के अनुसार प्रत्येक काश्तकार को अपने पट्टे को रजिस्टर्ड कराने के बजाय राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से अनुप्रमाणित कराने का अधिकार है। इस प्रकार किया गया अनुप्रमाणन भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत रजिस्टर्ड माना जाएगा। सेक्शन 34 है धारा 34 प्रीमियम अर्थात अतिरिक्त राशि या बेगार का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम और फोर्स लेबर। धारा 34 के अनुसार कोई भी भूधारक किसी भी काश्तकार को पट्टा देने के बदले नियमों में निर्धारित राशि के अतिरिक्त कोई अन्य राशि प्रीमियम के रूप में नहीं ले सकता है और न ही किसी भी प्रकार से बलपूर्वक श्रम फोर्स लेबर करा सकता है। सेक्शन 35 धारा 35 लगान से भिन्न संदाय का विरोध। धारा 35 के अनुसार किसी विपरीत प्रथा या संविदा के होते हुए भी कोई संदाय चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता है या विदित हो, भूमि क्षेत्र के लगान या विधि द्वारा अधिरोपित या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार के सिवाय अबीदारी पर नहीं लगाया जाएगा और उसमें वसूली नहीं की जाएगी। अर्थात धारा 35 के अनुसार किसी भी भूमि पर निर्धारित लगान के अतिरिक्त किसी अन्य लाल बाग के नाम से
किसी भी प्रकार की कोई अन्य राशि वसूल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 36 सामग्री का उपयोग करने का अधिकार। धारा 36 के अनुसार अभिधारी को अपने भूमि क्षेत्र या निवास के मकान के संबंध में अपने भूमि क्षेत्र पर उसकी सतह के नीचे दबे हुए अथवा सुधार करने के लिए खुदाई करते समय पाए गए पत्थर या अन्य सामग्री को ले जाने तथा उपयोग में लाने का अधिकार प्राप्त होगा, परंतु इस अधिकार का अभिधारी द्वारा प्रयोग किया जाना राज्य सरकार द्वारा इस बारे में बनाए गए नियमों के मार्फत ही नियमित किया जा सकता है। अर्थात काश्तकार को अपनी भूमि पर पड़ी हुई या नीचे दबी हुई किसी वस्तु को या सुधार करते समय खुदाई में प्राप्त किसी वस्तु को उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। धारा 36A नालवट में अधिकार की आवाप्ति। धारा 36A के अनुसार काश्तकार को कुएं पर नालवट प्राप्त करने का अधिकार है। काश्तकार को कुएं पर नालवट करने का अधिकार भी प्राप्त है। नालवट की डेफिनेशन अपन ने पहले ही पढ़ ली थी पूर्ववर्ती सेक्शनों में। नेक्स्ट है धारा 37 न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा जब्ती, कुर्की तथा विक्रय पर रोक। भूमि क्षेत्र में अभिधारी के अधिकारी किसी सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से जब्त, खुर्द या विक्रय नहीं की जा सकेगी। अर्थात धारा 37 के अनुसार किसी भी काश्तकार की भूमि किसी सिविल न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त, कुर्क व नीलाम नहीं की जा सकती है। अब कुछ केस लॉज हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला केस है मोटाराम बनाम भगवान सिंह 1963 RRD 521। मोटाराम बनाम भगवान सिंह के वाद में राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत आबादी भूमि ग्राम पंचायत की भूमि होती है। मोटाराम बनाम भगवान सिंह वाद के अंदर ये कहा गया कि आबादी भूमि है वह ग्राम पंचायत की भूमि होती है, इसीलिए इसे तहसीलदार बेच नहीं सकता है। नेक्स्ट केस है धुरा बनाम मसरुद्दीन। धुरा बनाम मसरुद्दीन। धुरा बनाम मसरुद्दीन के वाद में ये स्पष्ट किया गया कि कबूलियत की न तो कोई रजिस्ट्री है न ही प्रमाणीकरण आवश्यकता है। ये स्पष्ट किया गया कि कबूलियत की न तो कोई रजिस्ट्री है न ही कोई आवश्यकता है। अगला केस है रोशनलाल बनाम मनोहर सिंह। रोशनलाल बनाम मनोहर सिंह के वाद में ये कहा गया कि काश्तकार की भूमि को कुर्क नहीं किया जा सकता, किंतु उसकी फसल को भी कुर्क किया जा सकता है और उसका विक्रय भी किया जा सकता है। रोशनलाल बनाम मनोहर सिंह वाद के अंदर स्पष्ट कर दिया गया कि धारा 37 के अनुसार काश्तकार की भूमि को तो कुर्क नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी फसल को कुर्क किया जा सकता है और उसका विक्रय भी किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है बोगाराम बनाम मोहन राम। इस वाद के अंतर्गत ये कहा गया कि अभिधारी के अधिभोग में की कृषि भूमि को न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में न तो कुर्क किया जा सकता है न ही उसका विक्रय किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है कनकमल बनाम कन्हैया लाल। इस वाद के अंतर्गत कहा गया कि दिवाला विषयक कार्यवाहियों में कृषि उपज व अन्य लाभों को कुर्क किया जा सकता है। कनकमल बनाम कन्हैया लाल वाद में स्पष्ट कर दिया गया कि
दिवाला विषय कार्यवाही के अंतर्गत कृषि उपज एवं अन्य कृषि लाभों को भी कुर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है, मैं गणेश ऑयल एंड जनरल मिल्स बनाम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल AIR 1999 राजस्थान। उपरोक्त वाद के अंदर डिक्री के निष्पादन के समय यह आपत्ति उठाई गई कि धारा 37 के अंतर्गत सिविल न्यायालय द्वारा भूमि क्षेत्र में अभिदारी के अधिकार को जब्त, कुर्क या विक्रय नहीं किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है और उस समय अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इसलिए इस प्रकार की गई भूमि जब्त, कुर्क और विक्रय विधि मान्य है। थैंक यू क्लास।